नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हमारी चर्चा इस वीडियो पे दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए 2024 कैसा रहेगा, इसी बात की चर्चा होगी। तो पहले आपको नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना। मेष राशि में आप पैदा हुए हैं और आपका भरणी नक्षत्र है तो यह वीडियो आपके लिए है। मेष राशि पे 3 नक्षत्र चलते हैं और 3 नक्षत्रों के 9 चरण चलते हैं। अतः मेष राशि पे जो आपको वीडियो प्राप्त हुआ है वो आपका लगभग 50% या 60% मैच करेगा। 50% मान के चलिए, लेकिन यह वीडियो आपसे काफ़ी कुछ मैच करेगा। यद्यपि आवश्यक यह है कि अगर आप प्रथम चरण में पैदा हुए हैं तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र हैं, तो बात नेत्रों तक की। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। भरणी नक्षत्र भरण पोषण का नक्षत्र है। आपदाओं विपदाओं के बाद लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, परेशानियों के बाद लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। थोड़ा सा इस नक्षत्र में इंद्रिय सुख है, इसलिए थोड़े रसिक हैं, थोड़े कोमल भावनाओं के साथ हैं, थोड़े से नशा वशा के भी शौकीन हो सकते हैं। शत्रु कितना भी षड्यंत्र रचे, आपको विजय श्री पाने से नहीं रोक सकता। ठीक, इस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो फोटोग्राफी करने का शौक है। ठीक है, व्हाट्सएप पे नवीन नवीन फोटो लगाने का शौक है, डीपी चेंज करने का आपको शौक है। धार्मिक कार्यों में बराबर रुचि रहती है। दृढ़ निश्चयी हैं आप, शत्रुओं को नीचा दिखाने में प्रवीण हैं, साहसी हैं। क्यों? क्योंकि मेष राशि के अंतर्गत आते चलते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, कुसंगत का ज्वर बड़ा भयानक होता है। और यहाँ पे चूंकि इंद्रिय सुख इस नक्षत्र का आधार स्तंभ है, अतः इंद्रिय सुख इस नक्षत्र पे आएगा। क्यों? अश्व की शक्ति है पीछे से। ठीक, मंगल की अग्नि तत्व आग है मंगल का। दूसरा, शुक्र का प्रथम नक्षत्र है, तो शुक्र यहीं पे जवान होता है। शुक्र यौवन को प्राप्त करता है यहाँ पे, तो शुक्र की जवानी है। इसलिए आमोद प्रमोद में इंद्रिय सुखों में लिप्त होना या इंद्रिय सुख आपको बहुधा औरों की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। थोड़े से जब उम्र आपकी बढ़ती है तो आप सोचते हैं, प्रारंभ में इस चीज़ को नहीं सोचते, लेकिन ये सारी चीज़ें जब प्राप्त हो रही हैं तो आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ें जब प्राप्त हो रही हैं तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था आपकी ठीक रहेगी। क्योंकि धनात् धर्मा, धन से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो शुक्र महाराज की उपस्थिति, शुक्र महाराज की स्थिति ये बताएगी कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा। क्योंकि आपके नक्षत्र के अधिपति, नक्षत्र के स्वामी शुक्र महाराज हैं। यद्यपि आपके राशि मंगल महाराज, तो मंगल और शुक्र की स्थिति 2024 के लिए आपको प्रशस्त करेगी। तो पहले हम आपके राशि की बात कर लेते हैं। तो आपके राशि स्टार्टिंग में भाग्य के घर में चल रहे हैं। भाग्यम फल श्रद्धा विद्या नच पौरुषम, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। और जहाँ भाग्य सपोर्ट करता है वहाँ किसी को सपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। 5 फरवरी 2024 को ये आपके कर्मा भाव में प्रवेश करेंगे, तो कर्म में आप प्रवीणता प्राप्त करेंगे। कर्म को लेकर जो परेशानी थी वहाँ आप निजात प्राप्त करेंगे। 15 मार्च को कुंभ में जाएंगे तो यहाँ पे कामनाओं की पूर्ति होगी। जिस चीज़ के लिए आप चाह रहे हैं वो आपको प्राप्ति होगी। 23 अप्रैल को मीन में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना है। कुसंगत का ज्वर जो भयानक होता है यहीं पे भयानक होगा। ठीक, यहीं पे जो एक वर्ड आता है ना इस नक्षत्र पे, थोड़ा सावधानी से चलना है। फिर 1 जून को आपके ये मेष में आ जाएंगे। आप अच्छे हैं, स्वस्थ रहेंगे, मान सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं है। 26 अगस्त को 12 जुलाई को वृषभ में जाएंगे, द्वितीय भाव में जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 अगस्त को मिथुन में जाएंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आर्द्रा में जाएंगे तब फंसेंगे। तब आपको ध्यान देना है, क्योंकि राहु द्वादश में है, गलत प्रवृत्ति आपको फंसा देगी। यहाँ पे ध्यान देना है। आपके नक्षत्र के जो स्वामी हैं शुक्र महाराज, उनकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा रहेगा वर्ष आपके लिए। तो 7 जनवरी तक वो धनु में है, 7 जनवरी से धनु में है, तो 7 जनवरी से आपके लिए स्थितियाँ बेहतर हैं। मतलब सुख आपको प्राप्त होगा, सुख की प्राप्ति होने की पूरी संभावनाएं हैं। 1 फरवरी को मकर में जाएंगे, डेफिनेटली वर्क प्लेस पे भी आपको सुख मिलेगा और वर्क प्लेस पे किसी से दोस्ती हो सकती है।
यहाँ पे दोस्ती होने के प्रबल संभावना है। 20 फरवरी को कुंभ में जाएंगे, डेफिनेटली लाभ होगा, इंद्रिय सुख मिलेगा, लोगों से प्रेम मिलेगा, धनात धर्मा, धन भी मिलेगा आपको। 7 मार्च को मीन में जाएंगे। जब मीन में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़े से आपके अंदर भटकाव ज़्यादा आएगा। सदैव याद रखना है कि ये जो वीडियो होता है ना, आपके लिए रोड मैप है, 2024 का रोड मैप है, क्या कैसे करें कब ना करें। तो यहाँ पे आपको दूर की सुदूर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पता लगा चलो ट्रिप मार आते हैं गोवा या कहीं और सुदूर देश में, जहाँ इस तरह की चीज़ें बहुतायत मिलती रहती हैं, तो मिलने के चक्कर में वहाँ पे आपको नुकसान होगा, आर्थिक रूप से नुकसान होने के योग बन रहे हैं। लेकिन विदेश भ्रमण इस समय बन रहा है, विदेश जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। 26 मार्च को ये मेष में रहेंगे। यहाँ पे इंद्रिय सुख की लालसा आपके अंदर प्रबल रहेगी, आपके अंदर अट्रैक्शन रहेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग आगे बढ़ के आगे आपको बढ़ाएंगे। इसके बाद ये 9 अप्रैल को, अच्छा यहीं पे फिर ये वक्री भी हो रहे हैं, फिर वक्री होके चले जाएंगे मीन में, फिर 10 मई को मेष में। तो ये जो इनका 7 मार्च से स्थिति स्टार्ट हो रही है, वो 10 मई तक थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा भटकाव चलता रहेगा, ट्रिप चलते रहेंगे, लोग बुलाते रहेंगे। 31 मई को वृषभ में जाएंगे। धन के लिए बेहतर समय, व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय श्रेष्ठ समय जाएगा। 14 जून को मिथुन में जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि मिथुन में राहु का आर्द्रा नक्षत्र होता है, तो दोस्तों के साथ उठते बैठते दोस्तों के घर पे नज़र न रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि संबंधों की मर्यादा रखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो इसके बाद फिर आगे जो है आर्द्रा आता है, तकलीफ देता है। 29 जून को कर्क में जाएंगे। कर्क मतलब सुख के घर में, घर के जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं, घर में कोई लग्जरियस चीज़ें या घर के गाड़ी वाहन खरीदने का योग आप बनाना चाहते हैं, तो आपके जीवन में वाहन का सुख यहीं पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, आवासीय सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 जुलाई से सिंह में होंगे। यहाँ पे आपको अगर किसी से स्नेह करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, उसको प्रणय के सूत्र में ले जाना चाहते हैं या वैवाहिक जीवन की वार्ता करना चाहते हैं, तो यह समय श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद फिर जब कन्या में जाएंगे 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, सावधानी से चलिएगा, सावधानी से चलिएगा। यह समय व्यापार के लिए, धन के लिए, दोनों के लिए ठीक नहीं है। पैसे जिसको दे दोगे वो वापस नहीं करेगा। 10 अक्टूबर से फिर ये तुला में होंगे। तुला में तो आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, जिस चीज़ की आपको चाहत है वो आपको मिलेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से भी समय बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र के जो 3 नक्षत्र है ना, एक तो मेष में चलता है, दूसरा सिंह में चलता है और तीसरा गुरु के नक्षत्र में चलता है। जबकि शुक्र की आपस में मंगल से नहीं बनती, सूर्य नारायण से नहीं बनती, गुरु महाराज से नहीं बनती, लेकिन तीनों अपने जो मेन आधार स्तंभ हैं वो यहाँ लगा रखे हैं। नोट करने वाली बात है। तो शुक्र का द्वितीय जो नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी के देखेंगे तो सिंह राशि का मध्य है, भरणी मेष राशि का मध्य है और पूर्वाषाढ़ा धनु राशि का मध्य है, बैकबोन है। इसलिए आपके जो भाग्य की स्थिति है वो गुरु के ऊपर डिपेंड करेगी, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा। तो गुरु महाराज आपके कुंडली में 1 जनवरी 2024 से अश्विनी नक्षत्र में है, आपके लगन पे है, आपके राशि पे है, लगन न कहिए राशि कहिए, राशि पे है। तो भाग्य तो आपका स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहा है। बट ये ध्यान देना है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, क्योंकि गुरु भाग्य के स्वामी है, तो यहाँ पे धर्म स्थान पे वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, उस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। मतलब आप यहाँ पे जाके सत्संग भी करेंगे तो आप देखेंगे कौन सुंदर है, उसके साथ बैठ के सत्संग करें। इस तरह की चीज़ें आपके साथ तीर्थाटन करते हुए, धार्मिक यात्रा करते हुए मिलेंगे। इसमें भी 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक का जो समय है, यह वह समय है जो आप चाहते हैं, जो आपका नक्षत्र चाहता है वही मिलेगा। कारण भाग्यम फलश्रुदान विद्यान च पौरुषम, अगर भाग्य सपोर्ट कर दे तो फिर क्या पूछना है, फिर आप कुछ भी हो सकते हैं।
यहाँ पे गुरु महाराज भाग्य का प्रभाव लेके आपके सर पे चल रहे हैं, राशि में चल रहे हैं और भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं। भरणी जो आपका नक्षत्र है उसी नक्षत्र में चलेंगे। तो 3 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक श्रेष्ठ फल आपके नक्षत्र के अनुसार गुरु आपको प्रदान कर रहे हैं। तो गुरु से आप जो चाहिए वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अप्रैल को कृतिका में जाएंगे, प्रेम के संबंध में ठीक है, लेकिन वे आप टॉकिंग आपकी फास्ट रहेगी। ये 13 जून को रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी मतलब आरोहण करना। वाणी आपकी अच्छी रहेगी। वाणी के द्वारा आप लोगों पर शासन कर सकते हैं। वाणी के द्वारा लोगों का मन मुग्ध कर सकते हैं। इस बीच आप का जो प्रेजेंटेशन होगा, आपका लेक्चर होगा, वो बिल्कुल ऐतिहासिक होगा। आपको चीज़ें पता है या नहीं पता, लेकिन जब आप माइक पकड़ेंगे तो सारी चीज़ें ऐसा आप बताएंगे कि लगेगा आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला कोई है ही नहीं। तो बेहतर है। 20 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे गुरु महाराज। तो मृगशिरा में थोड़ा सा आपका मन भटकाएंगे। देखिए आपके रोहिणी में है, लेकिन जो जिन भावों का कारकत्व को लेकर चल रहा है उसके प्रभाव को आपको देखना पड़ेगा। तो गुरु महाराज आपको बेहतर परिणाम दे रहे हैं। क्या कहते हैं आपके कर्मा के स्वामी, लाभ के स्वामी, इस वर्ष कर्म में क्या गति मिलेगी। शनिदेव लाभ के घर में स्वग्रही है, लाभ के घर में खुद बैठे हुए हैं, इसलिए पूरा 2024 लाभ आपको मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो शनिदेव चल रहे हैं वो चल रहे हैं राहु महाराज के नक्षत्र में। तो राहु के नक्षत्र में अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं, क्या पॉइंट आता है, राहु अच्छे हैं तब तो आपको बहुत सफलता मिलेगी। अगर राहु अच्छे नहीं हैं तो आपके मार्ग आगे से काट दिए जाएंगे। आपके मित्रगण ही आपके मार्ग में अवरोध बन जाएंगे। पैसा आता हुआ दिखाई देगा, पैसा बीच में फंस जाएगा, रुक जाएगा। 6 तारीख को शनि महाराज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। तो गुरु का बल लेके धन देंगे, विदेश से लाभार्जन कराएंगे, विदेश से लाभार्जन कराएंगे। तो पॉइंट यह है कि शनि महाराज देखिए 2024 8 नंबर की राशि आएगी, ठीक है ना, 8 नंबर की। अष्टम भाव गुप्त तत्वों को लेकर चलता है, गुप्त पीड़ाओं को लेकर चलता है। और शनि इस बार चूंकि स्वग्रही है, अपने ही घर में बैठे हैं और मजबूती के साथ बैठे हैं। 30 वर्ष के बाद ऐसी मजबूती उनको मिल रही है। इसलिए शनि न्याय व्यवस्था में यकीन रखेंगे। तो ये कामनाओं की पूर्ति के घर में है। अगर गलत तरीके से आप कामनाओं की पूर्ति करना चाहेंगे तो शनि आपको दंडित करेंगे। अगर सही तरीकों से आप न्याय की कामनाओं की पूर्ति करना चाहेंगे तो शनिदेव आपका सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे। क्या करेंगे, डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं। यह वर्ष प्रेम के मामले में और भाग्य के मामले में, कर्मा के मामले में आपको श्रेष्ठ लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग से आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा पिता से संबंधों में उतार चढ़ाव आएगा। पिता से मत टकराना। अगर मान सम्मान चाहते हो तो पिता और अधिकारी, भाई अधिकार है उनके पास, उनसे मत टकराइएगा। आपको कुंडली में प्रेम की जो स्थिति है 16 अगस्त से लेके और फिर 17 अक्टूबर के बाद ये बेहतर स्थिति है प्राप्त होने की। मान सम्मान या प्रेम में उच्च सफलता मिलने के योग जो आपको मिल रहे हैं वो 13 अप्रैल से लेके पूरा जून तक का समय बेहतरीन रहेगा प्रेम की स्थिति को प्राप्त करने का। तो 2024 श्रेष्ठ लाभ देके जाएगा। श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए आप अपने शुक्र के मंत्रों का जाप करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। धर्म स्थान पे जब आप जाते हैं तो कोई भी पूजा पाठ में इत्र का प्रयोग जरूर करें। किसका प्रयोग करें, इत्र का। सुगंधित चीज़ों को धर्म स्थान में चढ़ाएं, सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें। निश्चित रूप से 2024 आपके लिए श्रेष्ठतम लाभ देगा। वर्क प्लेस पे या नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो यह वर्ष आपको प्रमोशन देने वाला है। खासकर 1 मई 2024 के बाद डेफिनेटली आपको लाभ होगा, धन के रूप में, धन से भी, पद से भी। किंतु पॉइंट वही आ रहा है कि शनिदेव कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर डिसिप्लिन से रहोगे तो लाभ देंगे, नहीं रहोगे तो घसीट देंगे। क्या करेंगे, घसीट देंगे। आपकी कुंडली में राहु महाराज द्वादश भाव में है तो राहु से वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिए। और आप वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिएगा और किसी का गारंटर मत बनिएगा। अगर ठेकेदार बनोगे तो फंस जाओगे। सबसे अच्छा उपाय
अपने से बड़े या विपरीत लिंगी में जो भी हैं आप, उनको आप प्रणाम करते चलिए, उनका मान सम्मान करते चलिए, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।